किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, मैट्रिक और इंटर के वाले बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है बच्चों। जो मैंने आपको बताया था बाकी किसी यूट्यूब चैनल ने आप लोग को नहीं बताया था बच्चों। तो झारखंड बोर्ड के जितने बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे, जो इन्होंने मुझे फॉलो किया था वही हुआ है जो हमने कहा था। आपकी दोनों टर्म की परीक्षाएँ होने जा रही है बच्चों। पूरा पैटर्न बताएंगे आज, आपको एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है पूरा अपडेट देंगे। तो चैनल को जरूर से जरूर, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाना बच्चों, ठीक है। तो हमने पहले भी बोला था कि दोनों टर्म के होंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बोल रहे थे कि नहीं सिर्फ टर्म 2 का होगा, टर्म 2 का होगा, टर्म 1 का पढ़ाई छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि टर्म 1 को एकदम से छोड़ देना है। और देखिए वही हुआ है बच्चों कि आपकी दोनों पर परीक्षा होंगी। चलिए पूरी अपडेट पर बात करते हैं कि ओमर शीट उत्तर पुस्तिका दोनों पर होगी अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा। तो जितने बच्चे सोच रहे थे कि सिर्फ हमको सब्जेक्टिव होगा क्या, ऑब्जेक्टिव होगा क्या, सिर्फ हम ही ने कहा था कि दोनों हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी। देखिए यही यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि ओमर शीट मतलब ऑब्जेक्टिव भी होगा और उत्तर पुस्तिका दोनों पैटर्न पर परीक्षा होने जा रही है बच्चों, है ना। तो अब आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है और सब्जेक्टिव। सिर्फ अभी एग्जाम पैटर्न पूरा अच्छे से आ जाने दो, उसके बाद पूरा जानकारी दूंगा। लेकिन अभी जो अपडेट है पूरा हमारे चैनल के थ्रू आप सुन लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से कर लीजिए, आप लोगों को कोई भी तरह का अपडेट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दो नहीं जैक अब एक ही बार परीक्षा लेगा, मार्च अप्रैल में संभावित। देखो यार मार्च में तो बहुत ही मुश्किल एग्जाम, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ कि अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन चला जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ठीक है, तो अप्रैल तक की तैयारी के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में, देखिए यहाँ पे जो टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए, ठीक मैं बता दे रहा हूँ, है ना। और आपको मैं बता दूं कि किस तरह से परीक्षा पैटर्न होगा, सभी विषय पर बात मैं पहले कर लेता हूं कि इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी बच्चों। कि मैट्रिक इंटर की जो परीक्षा होने वाली है वो 10 फरवरी तक आपका डेट शीट आ जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है बच्चों। परीक्षा के प्रारूप में बदलाव को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपका जो भी निर्णय लिया जाना है कि डेट किस तरह से रखनी है और किस तरह से आप लोग का मतलब एग्जाम का सीटिंग है, सारे चीज़ों का आ जाएगा। तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं, और 8 से 10 दिन वेट करना है, और आपके पास आपका जो एग्जाम का जो प्रोग्राम रहेगा वो भी रहेगा, और साथ में पैटर्न भी पता चलेगा। पैटर्न क्या होने वाला है चलिए एक बार देख लेते हैं। नए प्रस्ताव में प्रश्न पत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा बच्चों। जो आप लोग के जो मन में था कि 40 नंबर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव जो शुरू में लेने वाला था और बाद में 40 नंबर का क्या लेने वाला था, सब्जेक्टिव लेना था, तो यही वाला आपका फॉर्म फिर से रहने वाला है। दोनों परीक्षाएं एक साथ ले ली जा रही हैं बच्चों। चलिए हम देख लेते हैं। अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा दोनों एक ही बार ली जाएंगी, परंतु दोनों टर्म की परीक्षा होंगी। परीक्षा मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है बच्चों। तो परीक्षा जो आपकी होगी बच्चों वो मार्च के अंतिम या अप्रैल के प्रथम सप्ताह, आप ये समझिए कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही आपकी परीक्षा होंगी। आपके पास कट कुटा के समझिए कि 2 महीना टाइम है बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ 2 महीना है, ठीक है। और इसमें कैसे तैयारी करना है चलिए हम पूरा बात करेंगे आपसे, ठीक है। अब परीक्षा ओमर शीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जा रही है बच्चों। मतलब आपकी परीक्षा ओमर शीट में भी होगी और उत्तर पुस्तिका मतलब सब्जेक्टिव भी होगा बच्चों और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ऐसे में बहुविकल्पिक एवं लिखित उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और लिखित दोनों पूछे जाएंगे। ऐसा इसलिए करने की तैयारी है कि पूर्व में घोषित परीक्षा इसी पैटर्न पर के अनुरूप लेने की बात कही गई थी। मतलब कि जो पुराना पैटर्न बताया गया था बच्चों, बोर्ड ने सोचा कि अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए पुराना ही फॉर्मेट रहने वाला है। टर्म 1 आपका जो एग्जाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा बच्चों, और टर्म 2 जो आपका होगा वो आपका बच्चों सब्जेक्टिव होगा। तो बच्चों टर्म 1 की अपनी मॉडल पेपर की तैयारी लगाते रहो बच्चों। हमारे चैनल जैसा किसी ने मॉडल पेपर के नहीं दिया सॉल्यूशन बच्चों। और टर्म 1 में बता दो कि स्कोरिंग है, टर्म 1 को अगर आप छोड़ देते हो तो बहुत ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 50% वेटेज रहने वाला है। सारी चीज़ों का एग्जाम प्लान मैं बताऊँगा, तो फिलहाल अभी देखते चलो कि प्रथम चरण की परीक्षा ओमर शीट पर एवं दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर लेने के लिए, जिसमें 40 अंकों की परीक्षा होनी है, जो मैंने बता दिया। 40 अंक का टर्म 1 वाला रहेगा और 40 अंक का ये। तो ओमर शीट में भी 40 अंक का परीक्षा होगा, 40 अंक आपका सब्जेक्टिव रहने वाला है। अब इस प्रारूप पर परीक्षा लेने की तैयारी है, चलिए सुन लेते हैं। अब दोनों टर्म की परीक्षा बच्चों एक साथ होने पर 80 अंकों में से 40 अंकों की परीक्षा प्रथम चरण की परीक्षा के अनुरूप ओमर शीट में ली जाएगी, मतलब टर्म 1 वाला बच्चों। जबकि दूसरे चरण की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर होगी। उत्तर पुस्तिका मतलब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चों। प्रथम चरण की परीक्षा के सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। दूसरे चरण की परीक्षा में लघु, देखो लघु और क्या क्या दिया हुआ है,
लघु व दीर्घ उत्तरीय समेत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं होता है बच्चों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था बच्चों कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले, सॉरी मैं फिर से कर रहा हूँ कि इतना समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि सिर्फ एक क्लास को ही मैं यहाँ पे हैंडल कर पाऊँगा। क्लास 12th का हो सकता है कि अगले साल के जो बच्चे रहेंगे उनको मैं सेवा दे पाऊँ, लेकिन इस बार में देखिए क्लास 10th के जितने बच्चे हैं उनके लिए, देखिए क्लास 10th का बहुत ही मेहनत लगता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लाने जा रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स रहेगा। और अगर आप लोग को जुड़ना, आप लोग को पता होगा बच्चों कि आप लोग स्कूल की व्यवस्था कैसी है, आप लोग कितने दिनों तक पढ़ाए हुए, आप लोग देखे होंगे कि सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम ही नहीं दिया है, सारा चीज़ों को तैयारी हमने करवाया, सबसे बेस्ट दिया है। तो जो क्लास 10th के बच्चे इच्छुक हैं कि मतलब कि हमको ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, तो हमको टेलीग्राम में जाके जल्दी जुड़ जाइए बच्चों, और आपको फ़ायदा रहने वाला है। फी की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप लोग जुड़ तो जाइए वहाँ पे टेलीग्राम पे। उसके बाद फी तो बात है कि बोर्ड की परीक्षा एक ही बार देनी है आपको, बार बार नहीं। और ये मार्क्स आपको ये रखिए लाइफ टाइम रह जाता है। अभी जो आपका सेकंड डिवीज़न रह जाता है 290, तो आप हमेशा के लिए रह जाते हो। वही 350 नंबर आ जाता है तो 350 हमेशा के लिए लाइफ में रह जाता है। तो ये बात आप लोग जरूर समझिएगा। तो जो बच्चे को ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, एकदम बढ़िया से एकदम करवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आपको खुद पता होगा कि जब हमने करवाया है मैथ का, जो किया है मैंने मॉडल पेपर का सोल्यूशन, आप लोग देख सकते हैं। सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर, उसी टाइम से हम लोग को बोल रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए सर, जल्दी जल्दी जैसे ही आएगा कोर्स, बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ 2 से 3 दिनों में अनाउंस हो जाएगा, और वो कोर्स जल्दी जल्दी से आप लोग बाय कीजिएगा, वरना समय निकल जाएगा। और काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैं बता दूं कि टर्म 2 की एकदम पूरी प्रिपरेशन की जाएगी सब्जेक्टिव प्रश्नों की, और टर्म 1 का भी मैं सभी मतलब चैप्टर का इंपॉर्टेंट जितना भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में करवा दूंगा बोर्ड पर, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िएगा। उसके लिए टेलीग्राम पर जरूर मैसेज कर देना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैसेज आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। क्यों हो रहा है इस प्रारूप का चयन? देखिए, कोविड-19 के संक्रमण के कारण वर्ष 2022 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 चरणों में लेने की बात कही गई थी, लेकिन आप लोग सभी को पता है कि दिसंबर की प्रथम चरण की परीक्षा नहीं हो सकी। अब 2 चरणों में परीक्षा लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं होने के कारण एक ही चरण में ली जा रही है बच्चों, ठीक है। क्योंकि 2 चरण में एक चरण लेने का अब समय रहा नहीं, तो दूसरा चरण ही लिया जाएगा। परंतु विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस कारण पूर्व में तय प्रश्न पत्र के पैटर्न पर ही परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए, अगर पैटर्न बदल देता तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर पैटर्न बदल गया, अब कैसे तैयारी करें। तो इसलिए पैटर्न नहीं बदलने की बात की गई है। और जो बच्चे अब टर्म 1 की तैयारी नहीं किए थे, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे टर्म 1 को ध्यान से नहीं दिए, जो मॉडल पेपर नहीं बनाए, वो कितने लॉस में बचे। क्योंकि देखिए, एक तो टर्म 1 आपको स्कोरिंग रहने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसमें भी उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो उनको बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो जो बच्चे अगर अभी तक मॉडल पेपर तैयारी नहीं किए बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास 5 से 10 दिन का टाइम है। आप लोग सारा मॉडल पेपर कंप्लीट कर लो, और हमारे ऑनलाइन कम से कम कोर्स से जरूर जुड़ जाओ। आप लोग का जरूर भला होगा, मैं इतना कह दे रहा हूँ, ठीक है। और वो कोर्स जैसे जल्दी ही मतलब मैं लाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा, मैं उतना मेहनत आपके लिए करूंगा। सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जितना ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, और उसके लिए आप लोग क्लास 10th का जो बच्चे बाई करेंगे, क्लास 10th का जो ऑनलाइन कोर्स बाई करेंगे, उसके लिए अलग से एक आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए चिंता नहीं रखिए। अब 3 घंटे का मिलेगा समय। परीक्षा के बदले प्रारूप में मैंने बताया था कि अब 3 घंटे का समय होगा। जैसे ही सब्जेक्टिव जुड़ जाएगा तो 3 घंटे का समय रहेगा, है ना। बदले परीक्षार्थियों को पहले 80 नंबर का ही परीक्षा रहेगा, और पहले जितना ही समय दिया जाएगा 3 घंटे का, उतना ही समय मिलेगा, है ना। परीक्षार्थियों को अब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो देखो, पूरा अपडेट मैंने दे दिया है। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। और क्लास 12th वाले बच्चे ऐसा मत समझिए कि आप लोग का मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। जितना मॉडल पेपर आएगा मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। क्लास 12th का मैं सिर्फ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दे पा रहा हूँ इस बार, ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स नहीं ला पाऊंगा। उसके लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लेकिन क्लास 10th का मैं इस बार लाने जा रहा हूँ। क्लास 12th का यहाँ पे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो क्लास 12th वाले बच्चे नाराज ना हो। और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यार मैं किसी भी तरह का चार्ज नहीं रखूंगा। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 10 का 10 मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट कोर्स है वो भी क्लास 12th का इस बार मैं नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि देखिए आप खुद समझिए कि 2 मंथ का मेरे पास टाइम है, तो मैं एक क्लास के बच्चे को ज़्यादा फोकस कर पाऊंगा। हो सकता है कि अगले साल मुझे 10 से 12 महीने टाइम मिले, तो मैं 10th 11th और 12th तीनों को कोर्स चालू कर दूँ। लेकिन इस बार अभी 2 महीने में मैं सिर्फ क्लास 10th को फोकस कर रहा हूँ। फिर यही बच्चे क्लास 11th में जाएंगे तो उनको मैं ऑनलाइन कोर्स देते रहूँगा। और आप लोग ये मान के चलिए कि जितना भी ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है सबसे बेस्ट मैं दूंगा, और सभी का PDF भी आपको दूंगा सॉल्यूशन का, ताकि आप लोग घर में जाकर उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जिनको भी जुड़ना है टेलीग्राम में मैसेज जरूर कर देना। मैं फिर से कर रहा हूँ, जितना सपोर्ट दिखेगा उतना जल्दी मैं कोर्स लाऊंगा। आखिर देखो बच्चों, हमको भी जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमें भी लगता है कि चलो अब मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े तो मुझे डरने की बात नहीं है, मैं चालू कर लूँगा। तो ये अंदर से थोड़ा सा डर है भी स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो आप लोग को सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी दूंगा, और सभी का पूरा सॉल्यूशन दूंगा, सभी का चैप्टर का, ठीक है, PDF। तो जल्दी जो बोलिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। धन्यवाद बच्चों।